हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। मरकज के मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। साद की तलाश में शामली के फार्म हाउस में क्राइम ब्रांच की रेड। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 21,000 के पार, 16,454 एक्टिव केस। अब तक 681 लोगों की मौत, 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना के बहाने सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा। CWC की बैठक में बीजेपी पर लगाया नफरत और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाने का आरोप। लॉकडाउन में 12 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की भी बात कही। नासिक के मालेगांव में लोगों की पुलिस में झड़प। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान नहीं मिलने पर बैरिकेडिंग तोड़ पुलिस से भिड़े। फोर्स बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। बेंगलुरु में जरूरी कामों में छूट का लोगों ने बनाया मजाक। सड़कों पर उमड़ी भीड़, गाड़ियों की कतार ने बनाई जाम जैसी स्थिति। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हम हर रोज आपको दिखाते आ रहे हैं देश में कोई भी भूखा न सोए। इसके लिए कैसे सरकार, प्रशासन, प्राइवेट संस्थान, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, मंदिर, गुरुद्वारे, NGOs सब दिन रात काम कर रहे हैं। आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी मॉडर्न किचन में जहां हर रोज 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनता है। कैसे यहां 20,000 लोगों के लिए साफ सुथरे तरीके से खाना बन रहा है, लोगों की मदद की जा रही है। आप भी देखिए। राजस्थान के सबसे बड़े किचन में कोरोना से जंग है। सुपर किचन में 1.5 लाख लोगों के भूख का इंतजाम। जयपुर में ये सबसे बड़े कम्युनिटी किचन की तस्वीरें हैं। यहाँ 3 शिफ्टों में खाना बनता है। एक शिफ्ट में 300 लोग काम करते हैं। हर शिफ्ट में 8 विशाल हौदों में खिचड़ी बनती है। एक हौद में 4,500 लोगों के लिए खिचड़ी बनती है। इस तरह हर 8 हौदों में कुल 36,000 लोगों के लिए खिचड़ी बनती है। इस तरह कुल 3 शिफ्टों में 24 घंटे के अंदर 1,08,000 लोगों के लिए खाना बनता है। लॉकडाउन के बाद से ही लगातार इस किचन में खिचड़ी बन रही है। पहले यहाँ 20,000 लोगों के लिए खिचड़ी बनती थी और जरूरत के हिसाब से अब यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए भी खिचड़ी बनाने का काम सुबह, दोपहर, शाम लगातार चल रहा है। हम इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी रसोई में मौजूद हैं। इसे राधा स्वामी सत्संग व्यास बीलवा की रसोई कहा जाती है, जहां पर हर रोज 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनता है और इस खाने को बनाने के लिए 300 लोग परमानेंट यहाँ पर लगे रहते हैं। इस रसोई को देखिए, यहीं पर लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है, खाने को पैक कराया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर इसको डिस्पैच भी किया जा रहा है। जयपुर के ही महाविशाल रसोई राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से चलाई जाती है। इस विशाल कम्युनिटी किचन में इंसान से ज्यादा काम मॉडर्न मशीनें करती हैं। 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनाने के लिए मशीनरी भी उसी तरीके की लगती है। ये देखिए आप, स्टीम जितने भी लगे हुए हैं इसमें चावल बनते हैं और खास बात यह है कि प्रत्येक स्टीम की जो पूरी कुल क्षमता है 1000 किलो, यानी एक स्टीम में 1000 किलो चावल और कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर और 6 इधर 12, यानी 12,000 किलो चावल हर रोज एक बार में बनकर तैयार हो जाता है। और 3 पारियों में अगर ये खाना बनकर तैयार होता है तो यानी 12 × 36,000 किलो चावल, जिसको कि 1.5 लाख लोगों में बांटा जाता है। यहाँ की खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए विशाल हौदों में धीमी आंच पर काफी देर तक पकाया जाता है। 3
पारियों में जो खाना बनता है उसमें सबसे पहली पारी में 4,500 लोगों के लंच पैकेट्स बनते हैं और 4,500 लंच पैकेट्स बनाने के लिए ये पूरी देखिए प्रोसेस आप इस और ऐसे ही सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 1 2 3 4 आगे आप देखिए 8 पूरे पंगत के ये पूरे लगे हुए हैं हौद जिसको बोलते हैं भट्टी परमानेंट चलती रहती है 3 पारियों में और लगभग 300 लोग होते हैं जिसको पूरे प्रोसेस को बनाते रहते हैं बाकायदा इसमें घी दाल सब्जी लौकी हरी सब्जी का एक मिक्सर हम आमूमन भाषा में इसे खिचड़ी बोलते हैं लेकिन एक बार में जैसे कि 12,000 अगर किलो चावल बनता है तो पूरा का पूरा यूज कर लिया जाता है 12,000 किलो चावल का और साथ ही साथ जितनी भी सब्जी या दाल लगते हो। एक हौदे में बनने वाली खिचड़ी में 150 किलो चावल और 40 किलो दाल मिलाई जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि खिचड़ी में 125 किलो सब्जी और घी भी डाला जाता है। हमारे देश में धर्म का प्रचार करने वाली संस्थाओं ने लॉकडाउन में राहत का जो अभियान चलाया है वो अब पूरी तरह से एक मिसाल बन चुका है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। क्या आम क्या खास, हर हिंदुस्तानी अपने अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ रहा है। अब हम आपको जो